राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज के 2 प्रश्नों का श्रवण करते हैं जो साधकों ने महाराज जी से पूछे और महाराज जी ने उनका उत्तर दिया। तो बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। पहला प्रश्न, महाराज जी हठ पूर्वक लगाने पर भी कभी कभी मन भजन में नहीं लगता है, इसका कारण क्या है और उस समय हम क्या करें? हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव महाराज ने उत्तर दिया, साधक अवस्था में कभी कभी भजन में मन नहीं लगता है, भजन से मन उचटता है। इसका कारण है कि हमारे अंतःकरण में त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का चक्र चलता रहता है। जब अंतःकरण में सतोगुण की वृद्धि होती है तो खूब उत्साह से भजन में मन लगता है, लेकिन जब अंतःकरण में रजोगुण बढ़ता है तो मन में विषय भोग संबंधी अनेक कामनाएं पैदा होने लगती हैं। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि असत क्रियाओं में प्रवृत्ति होने लगती है। उस समय साधक को घबराना नहीं चाहिए। अंतःकरण में जैसी भी वृत्ति आ रही हो, उस वृत्ति को आदर ना देते हुए साधक को हट करके भजन करते रहना चाहिए। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी कभी भजन में बहुत मन लगता है, कभी बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब भजन में मन न लगे तो बिना मन लगे हट करके भजन करो। इससे जो गुणों का प्रवाह है वह तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यदि मन भजन में नहीं लग रहा और तुमने भजन छोड़ दिया तो जहां वो मन गुणों के प्रवाह में फंसा था वह तुमसे कहीं ना कहीं असत चिंतन, असत चेष्टा करवा ही लेगा। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। और श्री हिताचार्य स्फुटवाणी में भी कहते हैं, सदा डरते रहो, सदा कोई रजोगुण कोई तमोगुण आदि की फिसलन ये हमको फिसलाकर कहीं प्रभु से विमुख ना कर दें। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे प्रभु के चरणों का सदैव चिंतन करना चाहिए। रजोगुण तमोगुण को समय नहीं देना चाहिए। हमारा मन लगे या ना लगे, हमें मन की बात ना मानकर एक क्षण भी भजन नहीं छोड़ना है। यदि भजन छोड़ा तो अंतःकरण में उदित ये ध्रुवतियाँ यानी दुर्वासनाएं साधक की बड़ी हानि कर देंगी। इसलिए साधक को कभी भी मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अन्यथा वह मनमुखी हो जाएगा और मनमुखी का निश्चित पतन हो जाता है। भगवान ने श्री गीता में भी कहा है, काम करता माने जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से चलते हैं, उनको सुख सिद्धि और परागति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र की अधीनता स्वीकार करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। जय जय श्री राधे। कितने प्यार से गुरुदेव महाराज ने समझाया। इसलिए आप भी हर समय नाम जप करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, कभी उनसे दूर मत होइए। जय श्री राधे। आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं। तो साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज श्री, हम गृहस्थ में यानी घर परिवार के मध्य बहुत सारे लोगों के साथ रहकर किस तरह से भजन करें, कैसे भजन करें? गुरुदेव महाराज ने उत्तर दिया, गृहस्थी में रहकर यदि आप माता पिता, स्त्री पुत्र आदि की सेवा भी करें तो उनमें भगवत भावना करके करें। व्यापार नौकरी जो भी करें प्रभु की पुष्टता के लिए करें। ये संपूर्ण सृष्टि प्रभु की है और प्रभु ने हमें आज्ञा की है माता पिता, भाई बंधु आदि की सेवा करने की। महाराष्ट्र में एक भक्त हैं श्री पुंडरीक जी, उन्होंने भगवत भाव से केवल माता पिता की सेवा की तो श्री ठाकुर जी आज भी पंढरपुर में उनका यश प्रकट करते हुए खड़े हैं। विट्ठल भगवान उन्हीं की सेवा से रीझ कर आए थे। इसलिए यदि कोई माँ बाप की सेवा करे तो भगवत भावना से युक्त होकर करे। नौकरी व्यापार जो कुछ भी करे भगवत पुष्टता के लिए करे। हम भगवत स्वरूप माँ बाप या स्त्री पुत्र आदि के पालन पोषण और अतिथि संत भक्त आदि की सेवा के लिए व्यापार कर रहे हैं।
भगवत संबंध जुड़ जाने के कारण वह सब गृहस्थी के कार्य भजन ही हैं। कुछ बातों की सावधानी रखें, जैसे खान पान सात्विक हो, ऐसे लोगों का संग ना हो जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले हों, धर्म विरुद्ध आचरण वाले हों। इस तरह से कोई गृहस्थ में रह करके चले तो वह और उसका जीवन भजन में ही है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर कुशल कर्म करते हुए प्रभु की मंगलमयी कथा वार्ता में समय बिताते हैं, उनके लिए गृहस्थ जीवन बंधनकारी नहीं होता है। अरे, जब एक चक्रवर्ती सम्राट गृहस्थी में रहकर भजन कर सकता है, तो एक साधारण से गृहस्थ के पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब युद्ध भूमि में भजन हो सकता है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। फिर नौकरी, व्यापार आदि तो बहुत साधारण सी बात है, उसमें तो भजन हो ही सकता है। हम अंदर से कृष्ण कृष्ण सुमिरन करते हुए व्यापार या नौकरी करें। जितने भी व्यवहार हैं वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। एक क्षण भी हम कहीं भी प्रभु से अलग नहीं हैं। जैसे हम कहीं भी रहें, जीने के लिए श्वास जरूरी है, ऐसे ही हमारे जीवन का आधार प्रभु बन जाए। हम उनको भूल जाते हैं, बस यही गलती हम कर जाते हैं। हमने नानात्व को स्वीकार कर लिया है, इसको सत्य मान लिया, प्रभु को भूल गए। प्रभु से अलग जो सत्ता मान ली वही बंधन कारक है। यदि हम समस्त क्रियाएं, सारे संबंध प्रभु से जोड़ दें तो गृहस्थी में रह कर के भी सिद्ध हो गए। अगर हम एकांत जंगल में बैठकर विषय चिंतन करते हैं तो वह वनवास नहीं है, और अगर हम घर गृहस्थी में रहकर व्यापार, नौकरी आदि व्यवहारिक कार्य करते हुए भी प्रभु चिंतन करें तो प्रभु के लिए उसे मान ले तो हम निवृत्ति परायण ही हैं, प्रवृत्ति परायण नहीं हैं। प्रभु ने श्री गीता जी में अपनी प्राप्ति का जो सुदृढ़ भाव बताया है, वहाँ विरक्त या ग्रस्त कुछ नहीं कहा। प्रभु बोले हैं, गृहस्थ, विरक्त, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष चाहे जो भी हो, यदि वह मेरा अनन्य चिंतन करता है तो वह निश्चित मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि अनन्य चित्त से स्मरण करने वाले के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। जय जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात है। अतः केवल अखंड चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत चिंतन में ना तो गृहस्थी बाधक है, ना ही विरक्ति सहायक। गोपियां कोई सन्यासिनी या वैरागनी नहीं थी, लेकिन कौन ऐसा सन्यासी या विरक्त है जो गोपियों की चरण धूलि में नहीं लौटा हो। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई परमहंस वैरागी नहीं है। वे भी सादर गोपियों के चरित्रों का गान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्रज गोपियां धन्य हैं, क्योंकि इनकी चित्तवृत्ति अखंड रूप से श्री कृष्ण में लगी हैं। ये दूध दोते हुए, दधी मथते हुए, धान कूटते हुए, घर लीपते हुए, रोते हुए, बालकों को चुप कराते हुए, उन्हें झूला झुलाते हुए, घरों को झाड़ते बुहारते हुए, अर्थात सारे कामकाज करते हुए भी अश्रुपूरित नेत्रों से युक्त होकर के गदगद कंठ से श्री कृष्ण के निरंतर गुणगान करती हैं। श्री उद्धव जी जैसा कौन ज्ञानी होगा। साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, लेकिन वे भी गोपियों के चरण धूलि की याचना कर रहे हैं। जगत सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं 60,000 वर्ष तक तप किया ब्रज गोपियों की चरण रज प्राप्ति के लिए, किंतु फिर भी गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा जी को नहीं मिली। यह प्रसंग श्री ध्रुवदास जी महाराज ने श्री 42 लीला में भी लिखा है। एक समय भृगु पितासों प्रश्न करी यही आनी, करी प्रणाम थाड़ो भयो आगे जोरे पानी, एक अंश का उर बड़ी चित रहो विस्माई, सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम हम ही देहूँ समझाई। नारद आदि शुक से जिते किए भक्त सब गौन, जाची रज ब्रज तियन की यह दो कारण कौन। सुनहो पुत्र समझी नाते रहो भूलि ब्रह्म ज्ञान, सर्वोपरि ये हरि प्रिया इनको कौन समान। बहुत बरस हम तप कियो इनकी पद रज हेत, सो रज दुर्लभ सभिन को हम हूँ बनी न लेत। अब बताओ, कब भस्म लगाई शरीर में गोपियों ने,
कब माला लेकर जप किया, केवल हर क्रिया करते हुए कृष्ण चिंतन में मग्न है। कृष्ण चिंतन ही उनका जीवन है, ये सार बात है। उसका परिणाम क्या है? बेचना चाहती हैं दही और कह रही हैं गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोपाल ले लो, क्योंकि मन वहीं लगा है। अतः हमें यह चाहिए कि हम गृहस्थ या विरक्त भाव पर दृष्टि न रखते हुए प्रभु के सतत चिंतन पर दृष्टि रखें। नौकरी चाकरी आदि में भजन करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। श्री अम्बरीश जी सप्त द्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन कितने बड़े भक्त माने गए, क्योंकि उनकी दिनचर्या कितनी सुंदर थी। मन प्रभु के चरण कमलों के चिंतन में निमग्न है, वाणी भगवत यश के दर्शन में, हाथ प्रभु के मंदिर को बुहारने आदि की सेवा में, और कान प्रभु की मंगलमयी कथाओं को के सुनने में लगे हुए हैं। उनके नेत्र प्रभु के श्री विग्रह की एवं प्रभु के भक्तों के दर्शन करने में, शरीर भक्तों की सेवा में, नासिका प्रभु के चरणार विंदों पर समर्पित तुलसी दल की सुगंधि में, और जिव्य प्रभु के उच्छिष्ट प्रसादी में लगी रहती थी। उनके पैर प्रभु के क्षेत्र की पैदल यात्रा करने में, मस्तक प्रभु के चरणों की वंदना करने में लगा रहता है। इसलिए कोई भी सांसारिक क्रिया या प्रपंच का कार्य भी यदि प्रभु के चिंतन से युक्त होकर के हरि या गुरु की सेवा के लिए किया जाए तो उपासना ही है। श्री हरिपाल जी भक्त सेवार्थ लूटपाट करते थे। यद्यपि ऊपर से तो क्रिया प्रपंचात्मक दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनका उस क्रिया के पीछे भागवतिक उद्देश्य था, तो लूटपाट करने से ही उन्हें भगवान मिल गए। इसके विपरीत वेशभूषा और क्रिया सम्यक होने पर भी उद्देश्य भागवतिक ना होने पर श्री भगवत रसिक जी ने कहा है कि मंदिर में भी निवास कर रहे, ठाकुर सेवा भी कर रहे, लेकिन मन में पैसे की आशा बनी है, तो उद्देश्य ठीक होने ना होने के कारण उसे भगवत आनंद का अनुभव नहीं होगा। उद्देश्य ठीक है तो श्री सदन कसाई जी अपना कार्य मांस विक्रय करते हुए महान भक्त हुए। उद्देश्य ठीक है तो श्री रैदास जी अपना कार्य करते हुए महान भक्त हैं। यदि हमारा उद्देश्य ठीक है तो हम गृहस्थी में रहकर भी परम भागवत हैं। यदि हमारा उद्देश्य गलत है तो विरक्ति में रहकर भी सबसे बड़े प्रपंची हैं। भगवान बाहरी चीज़ नहीं देखते, आंतरिक चीज़ पर उनकी दृष्टि रहती है। भक्ति का सही स्वरूप यही है कि सदा हम अपने प्रिय प्रियतम का मधुर मधुर स्मरण करते रहें। जो भी चेष्टा हो अपने प्रियतम के लिए करें। ये भागवतिक मार्ग क्रिया प्रधान नहीं है, भाव यानी उद्देश्य प्रधान है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री राधे श्री हरिवंश।